यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद आज हमारी क्लास हो रही है और आई होप कि आप लोगों ने स्टडीज़ की होगी। फाइन। नहीं करी है बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। सो टुडे वी स्टार्ट विद द थर्ड एक्सरसाइज। दिस इज 10.3 एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। जो बच्चे साइंस के हैं उनको आइडिया है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, a b cos theta, yes. So how to multiply the two vectors? So this is known as the dot product, and tomorrow we will do the cross product, and tomorrow we will have the extra class 10 to 12. ठीक है, मॉर्निंग 10 to 12 रखेंगे हम लोग। नहीं 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 रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी और कई चीज़ों का है बेटा कमिटमेंट। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर ले कुछ के लिए, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में जाएंगे हम लोग। तो आप थोड़ा, मैं थोड़ा फॉर्मूले बताना शुरू करूंगा, आप लिखना शुरू करेंगे। ए डॉट बी, ये सिंबल जो पर बना हुआ है वेक्टर का बना हुआ है, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखेंगे। सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। नंबर वन फॉर्मूला लिख लीजिए जरा, प्लीज प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। एवरीवन राइट डाउन ए डॉट बी। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है बेटा। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ए वेक्टर मेरे पास दे रखा है, मान लीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k। यहाँ पे आई जे और के एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और a1 b1 c1 इनके क्या है बेटा? कोफिशिएंट है। और एक मेरे पास बी वेक्टर है, वो दे रखा है मेरे को a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये मुझे दे रखा है। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अगर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कराना हो तो कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं? कैसे कराएंगे आप? तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा मेरे पास? ए डॉट बी कैसे निकालूंगा? तो वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ए वेक्टर का मॉडुलस, ये एग्जांपल हमने सेट कर लिया। पहले इतना कॉपी कर लीजिए बेटा। तो शॉर्टकट में हम किसको क्या लिख देते हैं बेटा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये आएगा इसका ए डॉट बी। कैसे आया? क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कहो तो मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊं मैं? आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं बेटा। ये हमने क्योंकि ए1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। होगा क्या, जब भी आई डॉट आई होगा, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा वन आएगी। यहाँ पे जे डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी? वन। के डॉट के की वैल्यू कितनी आएगी? वन। क्योंकि इन दोनों के बीच में, आई और आई के बीच में एंगल कितनी डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। आई जे और के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आई डॉट आई को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसका मॉडुलस वन, इसका मॉडुलस वन। कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। लेकिन आई अगर जे के साथ मल्टीप्लाई होगा या आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो आ जाएगी। हाँ जी गैरिन बेटा, कैसे हो? गुड बेटा, गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज आर थर्ड एक्सरसाइज। तो आई डॉट ए, और बाकी क्या होंगे बेटा? आई डॉट जे होगा तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? जीरो। जे डॉट आई होगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? जीरो आएगी। यू कैन राइट डाउन देम। अगर सेम होंगे तो ये वैल्यू बनेगी इसकी, अदरवाइज उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री एंगल हो जाता है, इसलिए उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास? जीरो हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट जे हो गया हमारे पास। अब जे डॉट के कर लो चाहे के डॉट जे कर लो, इनकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? जीरो आएगी। और ऐसे ही क्या करेंगे? आई डॉट के कर लीजिए, जीरो आएगी, और के डॉट आई भी कितनी आएगी हमारे पास? जीरो आएगी। ये प्लीज़ राइट डाउन दीज थिंग्स। ये फॉर्मूले मतलब वैसे फॉर्मूले ही हैं। आई डॉट आई वन होता है, वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन। हाँ जी सर, कॉल किया था आपने? नहीं, अभी तुषार नहीं आई है सर अभी। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। चलो कोई बात नहीं, बैड डेट मानने जाएंगे, और क्या है। जब क्लास में नहीं आ रही तो क्या पैसे देगी? अब देखो ना।
चलो करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सही बात है, वैसे भी वीक बच्चा है। हाँ, ये करना ही पड़ेगा सर, ये उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, आप डालो। हाँ, ठीक है। आगे लिखिए बेटा जरा। अगर आपको cos थीटा निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस, और बेटे मैंने यहीं से फॉर्मूला निकाला cos थीटा का मैंने। ठीक है, अपॉन में कर दिया। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है वो बाद में आएगा, अपॉन में आ जाएगा वो। और अगर ऐसा होता, नहीं ठीक है, इसी से काम चल जाएगा हमारा। ए डॉट बी है। ठीक है, गेरिन, आर यू राइटिंग द फॉर्मूलाज बेटा? हम्म। वहाँ पे देखिए, अच्छी चीज़ देखने की क्या मिली। वहाँ पे जो स्कूल होता है 5:30 बजे तक का होता है। सुबह बच्चा 7 बजे स्कूल जाता है, 7:30 बजे स्कूल लगता है वहाँ, 7:30, 7:30, 45, और 5:30 तक का स्कूल चलता है वहाँ। वहाँ कोई ट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और वहाँ पे क्या करा जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पूरा स्कूल विजिट किया, पूरे हम 5:30 बजे तक स्कूल में रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। वहाँ पे स्कूल 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहली से पाँचवीं अलग होता है, छठी से नवीं तक अलग होता है, और 10वीं से 12वीं तक का स्कूल अलग होता है। 10वीं से 12वीं को कॉलेज बोलते हैं एक्चुअली में। और वहाँ पे स्किल बेस्ड काम होता है एक्चुअली में। हमारे यहाँ तो पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, 3D पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हम यूज़ तो कर ही नहीं रहे इन चीज़ों को। वहाँ पे स्किल बेस्ड करा जाता है काम। जैसे वहाँ पे आपको लायक बनाया जाएगा। लायक का मतलब, जैसे मैंने खुद ने बताइए, मैंने ज़िंदगी में कभी सुई में धागा नहीं पूरा होगा एक्चुअली में ना। और हमारे यहाँ थोड़ी बॉयज़ मेंटेलिटी रहती है कि हम क्यों करें काम भैया ये काम। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ बैग बनाया था, आई विल शो यू द बैग नेक्स्ट टाइम। एक मैंने बैग बनाया था वहाँ पे, स्टिचिंग करी है मैंने बैग की वहाँ पे। वो सिखाया था, 2 घंटे की हमारी वर्कशॉप थी वहाँ। मैंने वहाँ पे पेस्ट्री बनाई थी, मफिन्स बनाए थे वहाँ। मफिन्स बनाने के ऊपर थी एक्चुअली में। इसके अलावा वहाँ पे ब्यूटी का काम भी हुआ, और मैंने चूटी मतलब चोटी भी गूथी थी मैंने, आप बिलीव करोगे आप? वहाँ तो मैं भी टाइम तो पास करना ही था एक्चुअली, करना तो बच्चों को था, लेकिन हम भी एंजॉय कर रहे थे साथ साथ में। गर्ल्स के लिए नेल के ऊपर वो लगाते नहीं है क्या, डिज़ाइन से बनाते हैं, उसकी वर्कशॉप भी हुई थी। मतलब पूरे दिन 5:30 बजे तक वो सारी चीज़ें चली थी वहाँ। वह सारा स्कूल में ही होता है सारा काम। स्कूल के अंदर में बहुत अच्छा ये सिस्टम बना होता है। मैं आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू ऑल्सो। और बहुत अच्छे सिस्टम से बना होता है, और वहाँ के बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हम तो देखते हैं ना एक्चुअली, आई एम द ओपन कैमरा, आई विल नॉट से अबाउट आवर स्कूल चिल्ड्रन। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं तो बड़े सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड है वहाँ पे। वहाँ बच्चे लाइन में चलते हैं। हमारे यहाँ लाइन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारा, आप देखोगे तो एक्चुअली ना। गंदगी का वो कोई बिल्कुल काम नहीं है। वहाँ पे हमारे ऊपर 2 बार तो फाइन लग गया, 150 यूरो का फाइन दिया हम लोगों ने। क्यों दिया? क्योंकि बस गंदी कर दी। हम बस में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वो टिश्यू पेपर है वही वहाँ रख दिया। मान लो आपने बर्गर खाया तो उसका जो थैला था वो वहीं छोड़ दिया आपने। तो उस तरह का कंसेप्ट वहाँ नहीं है। तो वी आर बिंग वहाँ पे बिल्कुल इन चीज़ों को बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। और ड्राइवर्स की बड़ी इज्जत है वहाँ, वहाँ कोई कंडक्टर नहीं होता है। वहाँ पे रूल है कि वो 9 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते, वो सू कर देंगे आपको। मतलब एवरीथिंग इज सो मच डिसिप्लिन। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। वहाँ भी आपको बैगर मिलेंगे, भिखारी वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, बड़ी क्राउडेड सिटी थी, जैसे पेरिस स्पेशली लगी, बड़ी क्राउडेड सिटी थी वहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो। मतलब जैसे दिल्ली वाला ही हाल लगा, मतलब इतना ट्रैफिक था कुल मिला के वहाँ पे। बट ऑफकोर्स पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़िया था, जीरो, बिल्कुल आकाश ऐसा नज़र आ रहा था, बिल्कुल क्लियर।
तारे ऐसे नजर आ रहे थे, मतलब आप सन और वो देखोगे, मून देखोगे, बहुत क्लैरिटी है। तो इन चीज़ों का बड़ा वो है। वहाँ के जितने भी लोग मिलेंगे ना, वहाँ पे खाने के लिए हमें क्या मिला, केवल ब्रेड मिले। वहाँ पे बैगेट्स बोलते हैं उनको, डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स होते हैं और चीज़ चलती है डिफरेंट शेप के अंदर, साइज के अंदर में, वही चलते हैं एक्चुअली में। लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा मोटा नहीं निकलेगा। वहाँ देख के बड़ी हैरानी हुई, वहाँ पेट किसी का है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे, और हाइट इतनी अच्छी हाइट है लोगों की वहाँ, और एकदम स्लिम ट्रिम है। वहाँ की बुलेट ट्रेन मेरे को बहुत बढ़िया लगी, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली। हम लोग 500 किलोमीटर दूर गए, प्लेन से पहले पहुँच गए, 2 घंटे में पहुँचा दिया हमें उन्होंने। और वहाँ की ट्रेन के अंदर में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। बसेस के अंदर में बहुत अच्छे वॉशरूम बने हुए हैं, बस के अंदर में वॉशरूम बने हुए हैं। हाँ हाँ, मतलब आपको देखो वो डेवलप्ड हैं एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मेट्रो की कनेक्टिविटी, ट्रैम, बस, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, मतलब वी कैन राइट एक लंबा लेक्चर हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली। तो वही चीज़ें, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन का मतलब बेसिकली क्या है, वहाँ के हम देखें कि वहाँ पे क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। वहाँ ना हमारे हिंदुस्तान की तरह मारा मारी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, हम है ना पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं। वहाँ पे लोग है ना फ्री लाइफ जीते, क्योंकि वहाँ एजुकेशन फ्री है, मेडिकल पूरा फ्री है बच्चे किसी के लिए भी। एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं है वहाँ पे, मेडिकल का कोई खर्चा नहीं है। वहाँ पे बस आपको खाना पीना है बस, और वो भी अगर आपकी कमाई नहीं है तो उसके लिए आपको सरकार आपको यूरो देती है। तो वहाँ बैगर्स होते हैं, तभी तो कई लोग काम में वो बैगिंग करने लग जाते हैं एक्चुअली, उनको भी पैसा मिलता है अलग से। वहाँ पे आप मेड आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे काम करने के लिए, बाहर का पता ही है आपको, वहाँ मेड्स नहीं मिलेंगी आपको, बहुत कॉस्टली है पेमेंट है, पता है। अपनी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा उनकी तनख्वाह हो जाएगी एक्चुअली ना। वहाँ पे स्किल्ड लेबर की वैल्यू है। वो मेरे साथ हमारे टूर के ऑपरेटर थे, उन्होंने एक एसी फिट करवाया, एसी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, 40,000 रुपये लेके आधे घंटे के। 40,000 रुपये किसी चीज़ को कहते हैं, वहाँ वो चीज़ है एक्चुअली में, एसी फिट करने के। कुछ में कोई टेक्निकल एरर आई थी एक्चुअली में, एसी तो फिट हो चुका था, उसमें कुछ चल नहीं रहा था, तो आने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया। चोरी चकारी बहुत है वहाँ, स्पेन मतलब पेरिस के अंदर में तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, तो बहुत चोरी चकारी। हमारा एक बैग भी उठा के ले गया, ठीक है, लेकिन उसको पकड़ लिया एक्चुअली में। तो बड़ा, इट्स नॉट लिटिल बिट की थोड़े, वहाँ पे ना इमिग्रेंट्स भी बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली ना, तो वहाँ उस तरह का है। बट ऑफकोर्स बहुत बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले एक्चुअली ना, दीज पीपल के अंदर बड़ा ये चीज़ है कि वहाँ पे पीस बहुत है, हमारी तरह वो वाला सिस्टम नहीं है। रोड्स बहुत डेवलप्ड हैं एक्चुअली में, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं। वहाँ पे 70% जो काम करते हैं वो लेडीज़ करती हैं, ड्राइवर मिलेंगे आपको, लेडीज़ मिलेंगी आपको बहुत, बल्कि जेंट्स घर में खाना बनाते हैं वहाँ, समझ लो। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह देख ली। स्पेशली स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड इज ऑसम एक्सपीरियंस। वहाँ में यूएनओ के हेड ऑफिस में गए हम लोग, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ जाने के बाद अलग ही चीज़ थी, वहाँ इंडिया का फ्लैग भी था, उन्हें सारा का सारा पूरा टूर कराया। वहाँ एक चीज़ मैं जरूर शेयर करूँगा, वहाँ यूएनए का एक वो ना हॉल्स बने हुए, यूएनए के जहाँ मीटिंग्स होती है ना, डिफेंस काउंसिल वगैरह आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे एक है ना पता नहीं कौन सी कंट्री, शायद कतार ने या किसी ने, कतर जो कंट्रीज है उन्होंने दिया था, एक उन्होंने ना जैसे एक रूम बना हुआ था बहुत बड़ा, आई विल शेयर द पिक्चर, लेकिन उसकी उन्होंने फोटो नहीं लेने दी हमारे को, क्योंकि वहाँ मीटिंग चल रही थी। वो बहुत ऊपर उन्होंने क्या बना रखा है, एक इतना जबरदस्त डिजाइन बना रखा है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। उसमें 27 किलोग्राम कुछ लगा हुआ है, मतलब मेटेरियल लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ बदरपुर या आप सीमेंट से कुछ लगा हुआ, इतना सुंदर बना हुआ था ना। 27 किलोग्राम को कैसे होल्ड किया है, $20 मिलियन की कॉस्ट आई थी उसके अंदर में, वो उन्होंने बताया। वो हाँ कंट्री ने करा एक्चुअली में ना, आप देखोगे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन आपको पेरिस में मिलेगी, मतलब बुलेट ट्रेन जो एक्चुअली में ना, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। चलिए प्रोजेक्शन करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का, कुछ सवाल करना सॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना आपको आई होप जाता ही है आपको, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल मैंने क्लास का टाइमिंग रखा है आपका, कितना बजे रखा है बेटा मैंने? 10 to 12 रखा है बेटा मैंने। थोड़ा हम कवर करते हैं बेटा, क्योंकि एक बार वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद हम रिकलेक्ट करना शुरू करेंगे, और अब फिर आपका टेस्ट का शेड्यूल बनाएंगे बेटा। अब जम के मेहनत करनी है, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 10.3 ये वाली एक्सरसाइज एक बार लाइन वाइज हो जाए तो एक बार हम फ्री हो जाएंगे। 10.3 पहला सवाल, एंगल निकालना है बेटा हमारे को। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपको ए वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको बेटा, आप मुझे बता पाएंगे क्या? √3 है। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रखा है आपको, 2 दे रखा है, ठीक है जी। आपसे एंगल पूछा जा रहा है, और कैसे करेंगे देखिए जरा।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिखना शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे ज़रा। मैं भी बुक निकाल लेता हूँ यहाँ पे। √3 है बी वेक्टर का, 2 आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड। आपको क्या दे रखा है, ए डॉट बी भी दे दिया आपको, यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है। कितना दे रखा है वो आपको, √6 दे रखा है। तो बेटे गैरिंग क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे, बताओगे जरा मुझे। एंगल का फॉर्मूला आपने क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन, ये फॉर्मूला नंबर 4 5 या 6 लिखा था मैंने शायद, ये लिखा था हम लोगों ने। ये याद नहीं भी होता तो आप ये भी लगा सकते हैं। ए डॉट बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड्यूलस ही होता है ना बेटे। हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास। बस वैल्यू पुट करनी है। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना दे रखा है आपको, √6 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 इंटू, टू काट लीजिए इसको जरा, √3 से एक काटोगे तो क्या रह जाएगा, ऊपर √2 बच जाएगा, ये नीचे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। सीधा लिख दूँ मैं, √2 अपॉन 2 आ गया ना ये। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2। कॉस के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 0, 1/2, 1/√2, 45 डिग्री की। कॉस 45 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। बस वो कॉपी कर लो, थीटा 5/4 आ जाएगा। कॉपी कर लिया भव्या, कॉपी कर लिया बेटा, भाविका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए जरा एक बार आप। पानी भी खत्म हो रहा है, मंगवाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, फाइंड एंगल बिटवीन, दो व्यक्ति में एंगल निकालना है। तो आपके एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। तो आपको ए वेक्टर कितना दे दिया आपको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर क्या दे दिया आपको, प्लस k कैप दे दिया आपको। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस, और तो ए डॉट बी निकालना भी जानते हैं हम लोग, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे को ए डॉट बी दे रखा था, यहाँ निकालेंगे। आपको मालूम है ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, शॉर्टकट में बताया था अभी आपको, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हो जाएगी ए डॉट बी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकल के आएगी। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा मेरे पास, ए कितना है मेरे पास, आई माइनस 2j डॉट, तो यहाँ A1 ये इसका कोफिशिएंट है, ये B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है बेटा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, 3 × 1 3 +4, नहीं हट जाएगा ना, A1 A2 रह जाएगा ना खाली हम लोग।
आई को 3i से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 3 -2 × -2 +4 3, ये आ गया 3, ये 10 आ गया मेरे पास। तो ए डॉट भी मेरा 10 आ गया। अब ए का मॉडल्स निकालूंगा। ए का मॉडल्स निकालने का पता है आपको फॉर्मूला। तो हन का स्क्वायर्स करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √14 आ गया। निकाल के देखते हैं यार। हाँ ठीक कह रहे हो आप, फिगर ऊपर नीचे हो रही थी बस। √14 आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल cos थीटा = ए डॉट भी कितना निकल के आया मेरे पास 10/में √14 × √14 10/14 5/7। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। हाँ चेक कर लीजिए पीछे यही आ रहा है क्या। कॉपीड बेटा, ठीक है। नवम कॉपी कर लिया बेटा। पहले ट्राई करके देखो। मेरे को नहीं पता, चेक करना पड़ेगा बेटा एक बार जरा। 0 आ रहा है, हाँ बच्चे 0 ही कह रहे हैं। थर्ड वाला एक बार ट्राई कर लेंगे जरा एक बार। भव्या आपने कर लिया थर्ड वाला बेटा? चलो मैं करता हूँ। प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस वेक्टर पे। ए डॉट बी अपॉन बी के मॉडल से डिवाइड करते हैं, जिसके ऊपर निकालना होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर कितना दिया आपको? i⁻j⁻, और बी वेक्टर क्या दिया आपको? i+j। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी निकालो पहले। ए डॉट बी हो जाएगा i-j, 3 नहीं दे रखे इसमें, 2 दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए डॉट बी का हमारे पास यहाँ? यही रह जाएगा a1 a2 b1 b2 रह जाएगा हमारे पास एक तरह से। फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी? 1 × 1 1 -1 0 आ गया।
तो बाकी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमारे पास, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। बी का मॉडल्स कितना आएगा? फिजिक्स होने का फ़ायदा मिल रहा है देखो हमें। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0/√2। वो सिंपल है, वो उसके हिसाब से यूज है ना। यही यहाँ कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ भी नहीं लगा। चलिए करिए इसको। हो गया बेटा, निकल गया। चौथा क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे अब आप। 2 मिनट दिए आपको करने के लिए। कैरिन हो रहा है बेटा? चलिए करिए, चौथा क्वेश्चन ट्राई करिए। यहाँ से मतलब जनकपुरी वेस्ट जाना हो तो कौन सा स्टेशन नज़दीक पड़ता है? डाबड़ी वाला पड़ता है या ये वाला पड़ता है? सेंटर स्कूल के पास वाला सेंटर नज़दीक है यहाँ से, अगर सीपोरी की मार्केट से बात करें, या डाबड़ी वाला है? ये ज़्यादा नज़दीक है। 5 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से ज़्यादा। हाँ नहीं, फिर भी मैं जस्ट जानकारी के लिए पूछ रहा था। डाबड़ी वाला नज़दीक पड़ता है? डाबड़ी वाला ये बाहर से निकल के ही है बस। हाँ हाँ। ऑर्चिड हॉस्पिटल राइट लेना, मतलब 5 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से। पैदल वाला थोड़ा मिशन शुरू किया है अब ज़रा। हाँ हाँ, वहाँ सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो गई चीज़ें। ब्रेड ब्रेड खा के आके चलते हैं आगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। पांचवा सवाल, चौथा आप कर लेंगे। चौथा, डू योर सेल्फ, DYS। भव्या हो गया बेटा? चलिए 5वें सवाल पे चलते हैं। शो करना है ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर। कि ये जो वेक्टर दे रखे हैं यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है? उसका मॉडुलस कितना आएगा बेटा हमारे पास? यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा बेटा हमारे पास? 1 आएगा हमारे पास। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा मेरे पास? ये मुझे दे रखा है ए वेक्टर एक दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, या सी वेक्टर दे रखा है। मैंने इसको लिख दिया 2i/7, 3j/7, 6k/7। 7 सबके अपॉन में डाल दिया मैंने। ये कितना आया? दूसरा कितना दे दिया आपको? 3i/7, 2k/7। कैप लगाना ना भूलें। ये क्या दे दिया आपको? ये दे दिए बेटा हमारे को, ठीक है ना। कैसे करें इसमें हम लोग? क्या ये एक तो शो करना है कि ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं, कितना आएगा देखिए। अगर इसका मॉडुलस 1 आ रहा है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। खोलो, उसका स्क्वायर कितना आ गया? 49/49। इसका मॉडुलस 1 आ गया। ए वेक्टर का मॉडुलस हमारा 1 आ गया, सो इट इज ए। वो भी करते हैं। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का आना चाहिए? 90 का आना चाहिए। निकाल के देख लेते हैं एंगल हम लोग। तो आपको 3 पार्ट करना है। ए वेक्टर निकालना है, ऐसे बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे,
ऐसे किसका निकालेंगे हम लोग, सी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे हम लोग, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने एक निकाल दिया, अब ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, देखो 2/7 i प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k। का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है बेटा, 3, हाँ कोई 0 बन जाएगा ना, ताकि 6/7 j प्लस 2/7 k मल्टीप्लाई कराओ आप, तो 2/7 × 7 प्लस सॉरी माइनस 3/7 × 6/7 प्लस 6/7 × 2/7 कितना आ गया, तो 0 आ गया। सो दे आर, ए डॉट बी 0 आने का मतलब क्या है, पर ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो थीटा कितनी डिग्री है हमारे पास, तो दे आर परपेंडिकुलर। तो ए डॉट भी निकाला, ऐसे बी डॉट सी निकालेंगे, सी डॉट है। एक काम कर लेते हैं, आप मुझे इसमें बी डॉट निकाल के दिखा दो, एक तो बी का मॉडल्स निकाल के दिखाओ, और एक निकालो बी डॉट सी। कर लीजिए, अभी कर लीजिए हैंड टू हैंड। नहीं, तीनों का पूछ करना था ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट सी भी निकालना पड़ेगा ना मुझे बेटा। भव्या हो गया बेटा, गैरिन, एक ही निकालो बेटा, एक ही बात है बेटा, वो ए सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर, को फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मोर और लेस द सेम थिंग। 6 चीज़ें निकालेंगे, हाँ बराबर। सवाल बहुत बड़ा हो गया है, बकवास सवाल, लेकिन लेंदी हो गया। तुमने इंडिया को तो हरवा दिया पूरी तरह से यार, बहुत दुख हुआ। इतनी उम्मीदें पालते हैं हर साल, जब से तुम पैदा हुए तब से उम्मीद पाल रहे हो, हैं क्यों, स्कूल में लाउड चुपचाप, फ्राइडे पकड़ में नहीं आया मोबाइल तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल का टाइमिंग याद रहेगा आपको, 10 से 12 है क्लास, और कोशिश करिए, कल संडे है। आप बेटा भव्या, गैरिन और भाविका, यू ट्राई टू कम ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे।
ये छोटे छोटे सवाल हैं, कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। हमें देखा इन्होंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। और आपको एक चीज़ और दे रखी है कि ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर का मॉडुलस 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर है। तो हाउ टू प्रोसीड इन दिस, तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट डी इज इक्वल टू 8। और आपको मालूम होना चाहिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होते हैं बेटा, नहीं इक्वल होते हैं बेटा। ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, जैसे अभी पूछ भी रहा था नवम कि सी डॉट ए निकालूँ ए डॉट से निकालूँ, बराबर ही होंगे ये। अब मत लगाओ इसको, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, इसको हम ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, इसको भी ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हम कहना चाहें तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं हमारे पास। नहीं अभी डालेंगे, अभी डालते हैं अभी। तो ये कितना आ जाएगा देखो, इसका स्क्वायर हो गया, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडू कहाँ से करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमारे पास कितना बच गया, ये माइनस ये बच गया मेरे पास। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना बेटा, ये कितना आ जाएगा, अब देखो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना है मेरे पास यहाँ पे, 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, वो है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। इसको फर्दर सॉल्व करना है, रेशलाइज करना है, एक अलग बात है, अदरवाइज आर आंसर इज हेयर। 64 में से 1 गया ना बेटा, ये 64 का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 64 में से 1 का आया। इज इट क्लियर, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल, डॉट प्रोडक्ट है ए और बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा इसका। फिर भी कर देता हूँ, चलो कर दूँ एक बार, कर दीजिए सर, थोड़े से तो सवाल हैं। 7वां सवाल है ये। मल्टीप्लाई कराओ, 3a को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा,
कितने आएगा देखो जरा ये, -21। चेक करना देखो कितना आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? पता लग गया गलती, देखो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 21 में। चेक करो ये क्या रहेगा एक बार। हाँ, ए और बी की फॉर्म में ही आएगा ना इसका आंसर, चेक कर लो पीछे से। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बाकी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, एन एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है और जी वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर है। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, कितना दे रखा है आपको 1/2, और एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो कह रहे हैं कि वेक्टर्स निकाल दो आप। कैसे निकलेगा? एंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है, या ए डॉट बी कितना होता है हमारे पास, आपको मालूम है। अब इन्होंने क्या रखा है कि आपको ये कंडीशन दे ही रखी है, ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको 1/2। ए का मॉडुलस किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा ये इंटू है। चेक करो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, देखो जरा। गुड। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए वेक्टर क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। और हमें एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने क्या दिया हमारे को, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है किसके साथ, एक्स वेक्टर प्लस 12 दे रखा है। और ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दे दिया इन्होंने, 1। ये कैसे पता लगा मॉडुलस 1 है इसका, कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 होगा। पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको। भव्या ठीक है बेटा, हेलो, आयो प्लस कर दो। क्या बेटा,
तबीयत नहीं, सॉरी, हाँ हाँ, टूर बहुत अच्छा रहा। अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये माइनस ही तो आएगा मेरा बच्चा, ये तो आपस में कट जाएंगे। ये 1 दे रखा है आपको। √13 आ जाएगा बेटा। और क्या चल रही है पढ़ाइयाँ, एग्जाम वगैरह कब है तुम्हारे? अभी तो टाइम है काफ़ी, अब रिलैक्स है। स्कूल में क्या चल रहा है? 3D? अच्छा, पुराना वाला आप करा रहे हैं, हमने तो किया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, कर पा रहा होगा। अच्छा, स्टेट लाइन हमने नहीं किया, हमने शुरू कर लिया था यहाँ। हम्म। हाँ, ट्रायल हट चुका है सिलेबस से ना। कि दोबारा बोलना बेटा, दोबारा बोलना। सो जो bernoulli's ट्रायल नहीं है, बेस थ्योरम जो है, फॉर्मूला, हाँ हाँ। वो तो हमारा सिलेबस से हट गया है। बट हम पेपर में उसके थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चंस। नहीं, बेस थ्योरम तो है बेटे हमारे सिलेबस में, बेस थ्योरम कहाँ कटी है? नहीं सर, bernoulli's ट्रायल। अच्छा हाँ हाँ, वो उससे कर सकते हैं, उसका नहीं आता, मतलब बर्नौली स्टाइल का नहीं आता। ओके सर, सर तो भी मैम बता रही थी जो हमारा पिछला वाली एक्सरसाइज है bernoulli ट्रायल के पहले, हाँ वो bernoulli ट्रायल के थ्रू बहुत इजी लगती है। हाँ, हो जाती है, लेकिन इसको ना ऐसे करेंगे नहीं, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से करेंगे बेटा। ओके सर। वो है ना, मार्क्स पेनलाइज हो जाएंगे, उसको थोड़ा लैंग्वेज लिखने का तरीका है बेटा, वो थोड़ा समझना है। वो बहुत आसान सा है, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पैटर्न है ना, ध्यान आ जाएगा कि इस पैटर्न में क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़े हम लोग। या विल यू ट्राई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस? हैं? चलो बाकी क्वेश्चन पर ट्राई करोगे आप? हाँ, ये कॉज वाला फॉर्मूला लगेगा, पर ट्राई करके देखना, बाकी नहीं तो कल सुबह करते हैं बेटा हम लोग फिर ट्राई ये। ठीक है बेटा? अदरवाइज वी विल ट्राई टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock, you have to become sharp, don't be late, fine, be punctual of time, as like European people are very punctual of time, I'm telling you, बहुत punctual है टाइमिंग के वो, they value the time and the people both. चलिए ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन टुडे। ओके।